डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने देखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं, और ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है ये डिफरेंट तरीकों से एक्सप्रेस की जाती है। एक तरीका है जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिस तरीके में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस की जाती है, दैट इज परसेंटेज। और इसी तरह से एक और तरीका है जो हमने पढ़ा था, इसके बारे में सिर्फ उसका नाम पढ़ा था, दैट इज स्ट्रेंथ। इसी तरह से मोलरिटी भी एक तरीका है जिससे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताते हैं, और इसी तरह से नॉर्मलिटी एंड सो ऑन। तो हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे। तो परसेंटेज जो है, जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज में भी हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस करते हैं, मगर ये परसेंटेज बताने के डिफरेंट तरीके हैं। एक को हमने पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। और मास परसेंटेज के बारे में हमने पढ़ा है। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, फिर भी मैं यहां कहना चाहूंगा। मास परसेंटेज का मतलब है कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के 100 ग्राम में, एक सॉल्यूशन के 100 ग्राम में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे सोल्यूट प्रेजेंट होगा 5 ग्राम, तो अगर हम इस सॉल्यूशन में ये बताएंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं मास परसेंटेज। यहां पे 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन फिर 5% है। तो 5% का मतलब है 5 ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो ये था मास परसेंटेज के बारे में। नाउ एक और तरीका है जिसको हम बताते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये वॉल्यूम परसेंटेज हम आज पढ़ेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम परसेंटेज को हम इस तरह से भी दिखाते हैं, V by V परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नाउ वॉल्यूम परसेंटेज हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसके लिए हम पहले एक एग्जांपल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, इस सॉल्यूशन में सोल्यूट भी है और इसमें हमने सॉल्वेंट भी डाला है। सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिक्स करके हमारे पास सॉल्यूशन है। लेट ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर 100 ml है, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 ml, इस 100 ml यहां पे मैं वॉल्यूम का यूनिट यूज कर रहा हूं। 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml सोल्यूट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर 10 ml इसमें सोल्यूट था, तो 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml सोल्यूट है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहां पे 100 ml में कितना है, 10 ml, तो इसका मतलब ये है 10% solution. तो 10% solution in terms of volume means 10 ml of solute is present in 100 ml solution. और ये वॉल्यूम परसेंटेज हम उन्हीं सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं जहां पे सोल्यूट भी लिक्विड ही होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है। उन्हीं सॉल्यूशन के लिए हम वॉल्यूम परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं। अब वॉल्यूम परसेंटेज का क्या मतलब है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट may be defined as volume of component in mls present in 100 ml of solution। तो डिफाइन कैसे करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट is
वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट in mLs. Volume percentage of a component is volume of component in mLs present in 100 ml solution. तो 100 ml solution में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज. और ये जो मैंने यहां पे लिखा है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, ये कंपोनेंट यहां पे सोल्यूट की ही बात कर रहे हैं. नाउ मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे इसको, मैथमेटिकली वॉल्यूम परसेंटेज दैट इज V by V percentage, it is called it is equal to volume of component divided by total volume of solution volume of component divided by total volume of solution into 100. ये इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिससे हम वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं कंपोनेंट का. वॉल्यूम परसेंटेज कंपोनेंट का मतलब सोल्यूट का निकाल सकते हैं. अगर हम इसी को देखेंगे, जो अभी मैंने कहा कि 100 ml में कितना सोल्यूट, यहां पे मैंने कहा था 10 ml, तो 100 ml में कितना सोल्यूट है उसी को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज. तो यहाँ पे 100 ml में कितना है 10 ml, तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन है उस हिसाब से 10%. तो इस फॉर्मूला से देखेंगे क्या ये 10% ही आएगा. सिंपली यहाँ पे हम वॉल्यूम जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे. वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है यहाँ पे 10 ml डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम हमें यहाँ पे बताना है, तो वो है 100 ml इंटू 100. ये फॉर्मूला का 100 और 100 कैंसिल होगा, ml और ml कैंसिल होगा, तो ये क्या निकलेगा फिर 10%. तो इस सोल्यूशन की जो वॉल्यूम परसेंटेज है, जो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट है दैट इज 10%. नाउ एक न्यूमेरिकल इस पर करेंगे हम. तो अब आप याद रखेंगे कि जो वॉल्यूम परसेंटेज होता है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट का मतलब है कि उस सोल्यूट का कितना वॉल्यूम 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है. 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है. अगर 100 ml सोल्यूशन में 2 ml सोल्यूट है तो वो 2% सोल्यूशन हुआ. तो इसी तरह से अगर 100 ml सोल्यूशन में 5 ml सोल्यूट है तो वो 5% सोल्यूशन हुआ, एंड सो ऑन. नाउ एक न्यूमेरिकल यहां पे करेंगे. इफ 2.5 ml of ethanol is present in 500 ml solution, calculate it is volume percentage. तो सिंपली वॉल्यूम परसेंटेज किसके बराबर होता है, सोल्यूशन यहां पे वॉल्यूम परसेंटेज और V by V परसेंटेज दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, मतलब यहां पे सोल्यूट की हम बात कर रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. और यहां पे आप याद रखेंगे कि जिस यूनिट में हम सोल्यूट का यहां पे वॉल्यूम लेंगे उसी यूनिट में हम सोल्यूशन का भी वॉल्यूम लेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट mls में ले रहे हैं तो सोल्यूशन भी mls में ही लेना है.
और अगर फॉर एग्जांपल अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन या अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लीटर्स में ले रहे हैं तो फिर उस वक्त वॉल्यूम का ये टोटल वॉल्यूम जो होगा सोल्यूशन का वो भी लीटर्स में ही लेना होगा, तो तब भी हमारा आंसर एक जैसे सेम आएगा। तो याद रखना है कि जो भी यूनिट्स हम सॉल्यूट के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो भी वॉल्यूम का यूनिट हम इस्तेमाल सॉल्यूट के लिए करेंगे वही सॉल्यूशन के लिए भी इस्तेमाल करना है। नाउ अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट मतलब वॉल्यूम यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, इथेनॉल, क्योंकि कितना इथेनॉल है इसमें, इफ 2.5 ml ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 500 ml सोल्यूशन, तो टोटल सोल्यूशन कितना है 500, इथेनॉल कितना है 2.5 ml, तो हमें इसकी वॉल्यूम परसेंटेज बतानी है। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट मतलब वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल ये कितना है 2.5 ml डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, यहां पे देखना है टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज 500 ml इंटू 100। नाउ ये ml और ml कैंसिल होगा, 100 1000 5000, तो ये किसके बराबर आएगा 2.5 डिवाइड बाय 5, दैट विल कम आउट टू बी ये होगा 25 डिवाइड बाय 50। 25 तो डेसिमल के बदले हम डेसिमल के बाद 0 है, 1 डिजिट है, तो इसका मतलब हम ले लेंगे यहाँ पे 10 या सिंपली ऑफ 2.5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 50। तो 5 10s are 50, 5 5s are, that means 5 by 10, 5 by 10 means 0.5%। तो ये इस सोल्यूशन की वॉल्यूम परसेंटेज होगी। तो ये था एक और तरीका जिसमें हम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन की परसेंटेज को हम एक्सप्रेस करते हैं, इनफैक्ट सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, और परसेंटेज में ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो एक और तरीका है दैट इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नो, उसके बारे में पढ़ेंगे यहां पे। That is mass by volume percentage। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं W by वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नाउ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का क्या मतलब है, किसी सोल्यूशन में अगर हम उसकी कंसंट्रेशन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में बताना चाहेंगे तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है और अगर हम ये बताएंगे कि इस सोल्यूशन के 100 ml में 100 ml, तो सोल्यूशन हम ले लेंगे, सोल्यूशन जो है, जो सोल्यूशन इसका हम वॉल्यूम यहां पे ले लेंगे 100 ml। 100 ml सोल्यूशन में सोल्यूट जो होगा, सोल्यूट वो कितने, फॉर एग्जाम्पल 100 ml सोल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे देखिए सोल्यूशन का यूनिट हमने सोल्यूशन का यूनिट यहां पे ml लिया है, सोल्यूट का यूनिट हमने यहां पे सोल्यूट को एक्सप्रेस किया है हमने ग्राम में, तो सोल्यूट हमने ग्राम में लिया है दैट इज मास, और सोल्यूशन हमने एक्सप्रेस किया है वॉल्यूम में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज।
अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है कि हमें बताना है 100 ml सोल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट है। अगर 100 ml सोल्यूशन में 5 ग्राम सोल्यूट है तो ये हो गया 5%। तो 5% मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है 5 ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। नाउ जरा अगर हम ये वाली एग्जांपल ले लेंगे, इसको हम कैसे, इसकी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे कहेंगे। लेट अस कंसीडर ये जो सोल्यूशन है इट इज 200 ml और इसमें हमने सोल्यूट जो डाला है, सोल्यूट लेट इट इज 10 ग्राम। देखिए आप 10 ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 200 ml। हमें बताना है 100 ml में कितना है। 200 ml में है 10, तो इसका मतलब इसके 100 ml में कितना होगा ये 5, तो इसका मतलब इसकी परसेंटेज भी होगी 5%। तो 5% मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है 5 ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, मास बाय वॉल्यूम percentage of a component, mass by volume percentage of a component is mass of component। और यहां पे याद रखिएगा ये होता है कंपोनेंट मतलब यहां पे सोल्यूट। मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, सिंपल। और जनरली ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन के लिए ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ज्यादातर इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से हमने परसेंटेज के बारे में यहां पे डिस्कस किया है कि परसेंटेज हम 3 तरीकों से बताते हैं। वन इज कॉल्ड मास परसेंटेज, सेकंड वन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज एंड थर्ड वन इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, अगर हमारे पास सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की परसेंटेज दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन की परसेंटेज दी हुई है लेट 5%, दिस सॉल्यूशन इज 5%। तो अब ये 5% अब 3 तरीकों से हो सकता है, या तो ये परसेंटेज होगी मास परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज जो होती है वो 3 तरीके की होती है, या तो ये मास परसेंटेज होगी यहां पे, या तो ये होगी वॉल्यूम परसेंटेज, और या तो ये होगी दैट इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीनों तरीके हैं। और अगर हमारे पास सॉल्यूशन है और वहां पे लिखा है दिस सॉल्यूशन इज 5%, मगर ये नहीं लिखा है कि ये मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, तो याद रखिएगा अगर नहीं लिखा है वहां पे तो ये फिर मान के चलना है कि ये मास परसेंटेज ही होगा। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की परसेंटेज दी हुई है पर ये नहीं बताया है कि क्या ये मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है या मास बाय वॉल्यूम, तो इसको हम मास परसेंटेज मान के ही चलेंगे। मास परसेंटेज का मतलब 5%, ये सॉल्यूशन का मतलब है कि 5 ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट, 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट होगा किसमें, 100 ग्राम सोल्यूशन में। 5 ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन।
तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इस तरह से हमने परसेंटेज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है कि परसेंटेज को हम कैसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है और उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, उसके मुतालिक हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ये था आज के लेक्चर के बारे में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।